वेलकम टू स्पोर्ट्स तक पाकिस्तान। मैं हूं अफन रजवी, मेरे साथ हैं उसामा रियाज। सबसे पहले शुरू करते हैं जी आज की नंबर 1 खबर के साथ, पाकिस्तान का स्क्वाड जिसके ऊपर बार बार जो है तब्दीलियां हो रही हैं। जी उसामा भाई, क्या स्क्वाड आ रहा है लेटेस्ट? जो पाकिस्तान का लेटेस्ट स्क्वाड आ रहा है वो तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। जैसे कि सैमी बाहर हो गए थे, फिर भी बहुत अच्छा स्क्वाड है। तो आपको स्क्वाड बताते हैं पाकिस्तान का। फ़खर जमान और बाबर आजम ओपनिंग करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। वन डाउन आ जाएंगे कामरान गुलाम, जो कि पिछली इनकी परफॉर्मेंस है कि काफ़ी अच्छी है, डोमेस्टिक के अंदर भी और इनके इंटरनेशनल के अंदर भी तकरीबन ठीक है परफॉर्मेंस। उसके बाद जो टू डाउन है उसके पर आ जाएंगे कैप्टन और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान जी। उसके बाद सऊद शकील, उसके बाद आ जाएंगे सलमान अली। आ गए, ये हमें बॉलिंग भी करके देंगे और ये पाकिस्तान के वाइस कैप्टन भी हैं। और ये मतलब कि ऑल राउंड पैकेज है हमारे लिए, ऑल राउंड पैकेज। और उसके बाद फिर खुशदिल शाह, उनकी भी फॉर्म बहुत अच्छी है, बीपीएल में बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनका भी पॉसिबली चांस है कि प्लेइंग 11 में चांस बने, स्पेशली विद द बॉल बड़ा अच्छा जा रहा है, विद द बॉल बहुत अच्छा जा रहे हैं। उसके बाद शहीन, नसीम, रऊफ़ी, हमारे 3 पेसर्स हो गए और एक हमारे पास प्रॉपर स्पिनर है अबरार अहमद। तो ये पाकिस्तान का जो पॉसिबली प्लेइंग 11 है चैंपियंस ट्रॉफी की, ये वो हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं रिजर्व्स के अंदर। रिजर्व्स के अंदर है आमिर जमाल, ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। उसके बाद तैयब ताहिर, इमरान खान नियाजी, इमामुल हक और अब्बास अफरीदी, ये हमारे पास रिजर्व में। अभी इनमें रिजर्व में है ना, जो मेरे ख्याल इमाम बाहर होंगे क्योंकि 11 प्लेइंग में 4 रिजर्व होंगे, टोटल 15 का स्क्वाड, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। हाँ, अभी नियाजी, तैयब और मुझे लगता है इमामुल हक बाहर हो जाएंगे, और कोई चांस नहीं हमारे पास। मुझे भी यही लगता है। लेकिन जो अमूमन जो प्लेइंग 11 है, जो आपको पहले डिस्कस किया आप लोगों के साथ, मुझे लगता है प्लेइंग 11 यही होगी। बाकी एक दो अंदर चेंजिंग हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट यही प्लेइंग 11 होगी। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है अक्सर ये होता है कि कोई बड़ा प्लेयर बाहर हो जाता है या कोई अनफॉर्चुनेट एंट्री होती है जिसको बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। तो इस बार यही हुआ कि खुशदिल एंटर हो गए हैं। आमिर जमाल जो कि फ्रेम में भी नहीं थे, साउथ अफ्रीका में भी बुरी बॉलिंग कर रहे थे। और पाकिस्तान के पास पेसी विकेट्स नहीं है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी। यहाँ पे होते हैं तो स्पिनिंग ट्रैक होते हैं या फिर फ्लैट विकेट्स होते हैं जिसमें बड़े रन होते हैं। तो आमिर जमाल एक जो है ना अनफॉर्चुनेट, मतलब अच्छा नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि वो पाकिस्तान की 11 में फिट बैठेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब वो ओवर करने आते हैं, बॉलिंग करने आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा रन कंसीड कर देते हैं। और लेकिन जब बैटिंग करने आते हैं फिर वो उस तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते जिस तरह का हम उन्हें समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से तो आमिर जमाल की इससे अच्छा एक स्पिनर वो ऐड कर लेते, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट था। क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारी होम सॉइल पे हो रही है, तो हमें टर्निंग विकेट ज़्यादा सूट करेंगी। तो उस हिसाब से स्पिनर एक होना चाहिए था। अबरार, अगर अबरार इंजर्ड हो जाता है तो फिर हमारे पास कोई भी 15 के अंदर एज अ प्रॉपर स्पिनर नहीं है। तो इसलिए एक दो स्पिनर मजीद और होने चाहिए थे हमारे स्क्वाड में। स्पेशली 11 में तो होना चाहिए, या 11 में नहीं है तो बैकअप तो होना चाहिए भाई, कि बच्चे हमने 3 पैसे खिलाने हैं, ठीक है समझ में आता है, लेकिन बैकअप तो हमारे पास का प्लान होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारी सिलेक्शन कमेटी के पास इसका बैकअप है ही नहीं। इसके बाद ये सबसे बड़ी जो खबर आ रही है जी, BBL यानी बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ पे हॉबार्ट हुरिकेन्स ने सिडनी थंडर यानी डेविड वार्नर की टीम को फाइनल में थ्रैश कर दिया, तोड़ा फोड़ा और जबरदस्त धमाका किया जी। क्या रिपोर्ट है जी? सबसे पहले तो जब बात करें सिडनी थंडर की, इनकी बैटिंग फर्स्ट थी। उसके अंदर इन्होंने स्टार्ट तो बहुत अच्छा दिया डेविड वार्नर ने, और एक इनके साथ और थे, स्टार्ट तो बहुत अच्छा दिया। फिर जैसे ही आउट होते गए तो ना एट द एंड इनकी टीम ने 182 स्कोर किए, 183 का टार कर दिया। तो फिर जब हॉबार्ट हरिकेन्स बैटिंग करने आए तो उनके जो ओपनिंग प्लेयर थे यार, उन्होंने इतना मारा, उन्होंने 1 साइडेड कर दिया। पहले 5 ओवरों में मैच 1 साइडेड कर दिया। उन्होंने तकरीबन छक्के ज्यादा लगाए हैं, चौके कम लगाए हैं, और वो हर ओवर में 2 से 3 बाउंड्री मिनिमम लगा रहे थे। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि जो हॉबार्ट हरिकेन्स थी वो 1 साइडेड जीत गई है सिडनी थंडर से। 11 छक्के और 6 चौकों के साथ ओवन ज्वाइन के राइट आर्म ओपनर थे, उन्होंने अपने कैरियर की बेस्ट इनिंग के लिए BBL की दूसरी सेंचुरी बनाई और मार मार के बुरा हाल कर दिया। उनके साथ से जेवल जो बस स्ट्राइक दे रहे थे, 12 बॉलों पे 13 रन, एक चौके के साथ। वो सिंगल लेते थे, स्ट्राइक देते थे, सिंगल देते थे, स्ट्राइक देते थे। यानी पहले 12 ओवर जो उस जवान ने अकेले नहीं खेले और मार मार के मैच 130 टोटल कर दिया। ऐसे ही वो उनको स्ट्राइक दे रहे थे, वो एंकरिंग रोल प्ले कर रहे थे। जो दूसरे थे उन्होंने इतना मारा, उन्होंने मैच 1 साइडेड कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेन स्टेज है ना, वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया था जहां पे उनकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी उनकी। तो बेसिकली यही होना चाहिए ना, जब आपकी टीम को जरूरत हो तब परफॉर्म करना चाहिए। तो उन्होंने आज वो करके दिखाया। और हरिकेन्स अपना पहला BBL फाइनल जीती है, जिसमें अभी इनके जो बेन मैकडर्मट थे और मैथ्यू वेड विकेट कीपर, उन्होंने आगे नीचे से मैच एकदम खत्म करके एक साइड पे ही कर दिया।
सिर्फ 14.1 ओवर में 185 रन चेज करके ऐसा ही भाई है। थ्रैश करके रख उन्होंने दिया। इतना मारा, उन वो लग ही नहीं था रहा कि वो तकरीबन 250 टारगेट चेज कर रहे हैं। वो तो ऐसे समझ रहे जैसे पता नहीं 120 चीज करना है हमने चेज। तो उन्होंने इतना वन साइडेड इतना डोमिनेट किया, तो बड़ा इजीली विन किया उन्होंने फाइनल को। लेकिन ये हम इस तरह के एक्सपेक्ट नहीं था कर रहे हैं उनसे। जो डेविड वार्नर थे उसकी टीम ने स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन मुझे हैरत हो रही है, मतलब इतना एक्सपीरियंस कैप्टन है, इतना पुराना इसे हो गया जो है हमारा डेविड वार्नर, लेकिन बिल्कुल भी इसके क्लूलेस था, कोई ऑप्शन नहीं थे, मतलब क्या करे समझ ही नहीं आ रहा। बॉलर आ रहा है, छक्के खा रहा है, 2-2 3-3 छक्के ओवर में लग रहे हैं। डेविड वार्नर के हाथ पांव फूल गए, समझ ही नहीं आती। ये बाबर वाला हार जो बाबर का होता था ना पाकिस्तान में, ये वो वाला हार डेविड वार्नर का हुआ। डेविड वार्नर को समझ ही क्या आनी थी, वो हर ओवर में उनके पास कोई प्लान ही नहीं था कि उसको कंट्रोल कैसे करना है उनके ओपनर्स को। तो उनके पास कोई प्लान नहीं था, जिसकी वजह से ये रिजल्ट निकला कि वो वन साइडेड मतलब के मैच ले गए। और ये बीबीएल की हिस्ट्री में मतलब कि ना इजीएस्ट सक्सेसफुल एवर फाइनल का जो चेज है ना, तो ये वाला जो फाइनल है ना ये हुआ, मतलब कि इतना इजीली उन्होंने विन किया, इतना तो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके बाद जो खबर आ रही है जी, पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज मुल्तान में मैच हो रहा था, जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 250 का टारगेट दिया था, और सेम डे में यानी कल जो यस्टरडे गुजरा कल, उसमें 76 पे पाकिस्तान के 4 आउट हो गए थे। शान और हुरैरा लंबा नहीं खेल पाए। इसके बाद बाबर ने 31 बनाए, कामरान गुलाम 19 बनाए, और सऊद नॉट आउट थे। और उसके बाद आज वो आए और उन्होंने पहले 2 सेशन में जी आके त्रश करके शुमार उनके जो बैरिकन है उसने 5 विकेट ली हैं और मैच खत्म करके जी जीत गए। हम ये कल बात भी कर रहे थे कि इस तरह के कि या तो पाकिस्तान पहले 2 सेशन में या तो पाकिस्तान हार जाएगा या जीत जाएगा, तो हुआ वही जिसका हमें डर था। तो पाकिस्तान पहले 2 सेशन में ऑलमोस्ट बम्बूजर हो सेशन गया। 1 2 नहीं, एक ही सेशन में खत्म। एक ही सेशन में वो एक ही सेशन उन्होंने वन साइडेड ही पाकिस्तान को हरा दिया। उन्होंने आके में डोमिनेट करने का मौका ही नहीं दिया। तो उन्होंने एक तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग की, और उन्होंने कांग्रेचुलेशंस वेस्ट इंडीज को भी कि उन्होंने कमबैक किया सीरीज में और 1-1 से सीरीज ड्रॉ कर ली। और हैरत होती है शान मसूद पे कि मतलब महल 10 से 12 सीज़न मिले हैं और उसमें से सिर्फ ये यहाँ 2 या 3 जीते हैं, और ओवरऑल मैचेस में 20 के करीब मैचेस उन्होंने कैप्टनसी किया है और सिर्फ 7 से 8 जीते हैं। पाकिस्तान के वर्स्ट कैप्टन में से एक हो गया। इससे पहले बाबर थे, उनका रिकॉर्ड बुरा था और ये बदतर हो गया। बांग्लादेश से हम हार गए, इंग्लैंड से 800 खाए, चलो वो सीरीज जीत गए हम। उससे पहले जहाँ साउथ अफ्रीका गए वहाँ हम हार गए, हम ऑस्ट्रेलिया गए वहाँ पे हम हार गए। ये टेस्ट टीम बात से बदतर होती जा रही है। कैप्टनसी समझ नहीं आ रही। शान मसूद तो गेंद की कैप्टनसी खत्म होगी भाई, अब दोबारा नहीं मिलने वाली। ऐसे ही है। अब हमें कोई यंग कैप्टन की तरफ जाना चाहिए कि जो कि हमारी एक यंग टीम हमें बनानी पड़ेगी, जो कि हमें एक दुनिया की किसी भी कंट्री में जाए तो वो डोमिनेट कर सके। जब तक हम इन्हीं प्लेयर्स पे रिलाई करते रहेंगे तो फिर यही रिजल्ट निकलेंगे। तो कभी फिर हम बांग्लादेश से हारेंगे, कभी वेस्ट इंडीज़ आके सीरीज ड्रॉ कर जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे फिर हम वन साइडेड हारेंगे। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन इसमें ये एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं कि डोमिनेट तो चलो बंदा बाहर कम से कम ना करे, कम से कम अपने होम पे घर में तो डोमिनेट करता है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है, बुला के टीमों को तोड़ मड़ोड़ के मैच जैसे ख़त्म करता है जैसे मजाक होता है। और पाकिस्तान अपनी होम सॉइल पे जीतना भूल गया हुआ था। लास्ट इंग्लैंड सीरीज से लगा कि अब शायद हम नहीं हारेंगे, लेकिन ये स्पिनिंग विकेट पे भी वही हुआ है। ऐसे ही है। कम से कम हमें होम पे तो डोमिनेट करना चाहिए। हमारी टीम ना होम में डोमिनेट कर पाती है, बाहर तो फिर बात ही छोड़ दें। अवे में जाके हम कैसे डोमिनेट करेंगे? हम अपने हमारी प्लेइंग 11 ही नहीं सेट होती कि हमने किसके खिलाफ किसको कब चांस देना है। तो फिर यही रिजल्ट निकलेंगे ना, फिर हम कहीं भी कभी भी हर तरह से हारेंगे हम, और बहुत बुरा हारेंगे। इस टीम के हमारे पाकिस्तान के कैप्टन थे, वाइस कैप्टन थे सऊद शकील। शान की ख़त्म हो गई है और मेरा नहीं ख्याल कि सऊद शकील को कैप्टनसी मिलेगी। आपका क्या कहना है? मुझे जहाँ तक लगता है कि सऊद शकील को मिल सकती है कैप्टनसी, क्योंकि वो एक तो अपने बैटिंग से बहुत अच्छा है। पाकिस्तान को ना मतलब कि जहाँ तक हो सकता है कि वो ना रन्स भी करके दे रहे हैं। बाकी है कि वो इन फ्यूचर पाकिस्तान के कैप्टन बन सकते हैं, वो रेड बॉल अभी जो है मोहम्मद रिजवान T20 में तो इतना अच्छा नहीं क्योंकि उनका सीजन भी नहीं है, लेकिन ओडीआई में बहुत अच्छा जा रहा है। मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान पे बटन डाल देगा जैसे पहले होता था। मतलब सरफराज थे या कोई भी टीम था, कोई कैप्टन 1 या 2 फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे तीसरा फॉर्मेट टेस्ट ऑटोमेटिकली देते हैं, या कोई कैप्टन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे ओडीआई फिर ऐसा T20 भी देते हैं। जैसे बाबर से हुआ, बाबर को पहले उन्होंने ओडीआई दिया, टेस्ट T20 दिया और फिर आखिर में टेस्ट की कैप्टनसी भी दी। और मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान इसके लिए जो ना बेस्ट चॉइस है, मतलब ऑप्शन है हमारी टीम के लिए। देखें ऑप्शन तो है रिजवान के, रिजवान भी बन सकते हैं कैप्टन पाकिस्तान के। लेकिन हमें यही नहीं कि अगर हम हर एक को ना एक ही मतलब के फॉर्मेट में ट्राई करें, डिफरेंट कैप्टन आजमाने चाहिए ना। तो इंग्लैंड भी तो ऐसे ही करता है ना, उनका भी वाइट बॉल का अलग है
और रेड बॉल का अलग है, और ठीक है। ऐसे ये फायदा ये होता है कि जब लड़के एक दूसरे के अंडर में खेलते हैं ना, तो टीम कम्बो बड़ा अच्छा रहता है। ये नहीं होता, ग्रुपिंग वगैरह नहीं बनती। ऐसे अगर ही यानी है। अगर इसमें अगर साउथ की रहता है कैप्टन, तो रिजवान जो है साउथ के अंडर खेलेगा, ओडीआई में साउथ जो है उसके रिजवान के अंडर खेल रहा है, तो इससे उनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी रहती है और टीम कम्बो भी सही होता है। टीम कॉम्बिनेशन भी रहता है और टीम में यूनिटी भी रहती है और फिर टीम एज आ एक ग्रुप मेंबर बन के परफॉर्म करती है और ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है। इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं कि एक कोई कैप्टन बना के रखे, फिर लोग जो टीम मेंबर्स होते हैं वो उकता जाते हैं, फिर इस तरह ग्रुप टीम में ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। तो जी आगे आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, उसके लिए हमें फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, यूट्यूब, अब जहाँ जहाँ भी हमें देख रहे हैं हमें फॉलो कर लें, ताकि लेटेस्ट आपसे अपडेट्स आपको देते रहें। मैं इंस्टाग्राम पे मौजूद हूँ अहमद बजमी के नेम से, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। समा भाई आप अपना इंस्टा बता दें। उसामा रियाज 55। 55 पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो भेजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।